उत्पत्ति 8 अध्याय। उत्पत्ति 8 अध्याय उसका 1 वचन मेरे साथ पढ़ेंगे। उत्पत्ति 8 बाइबल का सबसे पहला किताब, उसका 8वां अध्याय पहला वचन। और परमेश्वर ने नूह की और जितने वनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर बहाई। नई भाषा प्रभु के अंदर सीखेंगे। मेरे साथ फिर से बोलेंगे। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर बहाई। और उसकी वजह से क्या हुआ? जल घटने लगा। यीशु मसीह के नाम से वो बर्बादी वाला पानी जिसने बर्बाद कर दिया सबको, घटना चालू हो जाए यीशु मसीह का। और पिता, इस तरह आप अपने बच्चों की आज शुद्धि लें कि 2020 में एक नया आशीषित टोटली डिफरेंट हम जीवन पा सके। परमेश्वर आज सारी बातें बदल जाएंगे। खून में छुपा ले पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। मस्त तालियां बजाकर अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। 2 दिन पहले प्रभु के वचन से हमने साफ तरह से प्रभु की आवाज सुनी कि प्रभु ने कहा, मेरे बच्चों को तुम बोलना। ये लोग बोलते नहीं है मुझे कि प्रभु आप मेरी शुद्धि लो, मेरे बच्चों की शुद्धि लो। इनको लगता है ये खुद ही कर देंगे, इनको लगता है ये खुद ही संभालेंगे। इसके लिए वो मुझे पुकारते नहीं, मुझे कहते नहीं है कि प्रभु आप मेरी शुद्धि लो। ये चीज 2 दिन पहले प्रभु के वचन से हमने सीखी। क्योंकि हम में से कई लोगों के जीवन में ऐसा लगता है, हम महसूस कर रहे हैं, दिखाई भी देता है कि जो चीज 3 साल पहले होनी चाहिए थी नहीं हुई है, 4 साल पहले होनी चाहिए थी नहीं हुई है। जो चीज मेरी थी वो मेरे पास नहीं है। हालेलुया। जो चीज मेरे कब्जे में होनी चाहिए थी मेरे कब्जे से निकल गई है। जो मेरा दर्जा होना चाहिए था जिंदगी का, वो दर्जा नहीं हुआ है। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं यीशु मसीह के नाम से आपको कहने के लिए आया, बहादुर बनो, बुद्धिमान बनो और प्रभु से कहो, प्रभु आ जाओ, प्रभु अभी आ जाओ। कलाकुंज 702 में प्रभु मैं रहता हूं। बहुत साल हो गए और मैंने उस बिल्डिंग में आपका बड़ा काम नहीं देखा है। प्रभु मेरी शुद्धि लो, आप मेरे बिल्डिंग की आप शुद्धि लो, मेरे शहर की शुद्धि लो। हालेलुया। हमने देखा कि कैसे दाऊद ने योनातान की वजह से मपीबोशेत की शुद्धि ली। हालेलुया। योनातान की वजह से, क्योंकि योनातान ने, जो मपीबोशेत का पिताजी था, उसने दाऊद के लिए अच्छा किया था। उसने दाऊद का दिल जीत लिया था। ऐसा लिखा है कि दोनों ने आपस में वाचा बांधी थी, दाऊद ने और योनातान ने।
वो वाचा दाऊद को सिमरन थी। इसके लिए दाऊद ने जब वो राजा बना तब उसने अपने सेवक सीबा से पूछा, सीबा है क्या कोई, क्योंकि मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि शाऊल के घराने का कोई व्यक्ति है तो मैं उस पर दया करूं, मैं उस पर अपना अनुग्रह बताऊं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 1 अध्याय उसका 16 वचन में, जो भी वचन आप मैच करेंगे आपको एक ही चीज दिखाई देगी, ये अनुग्रह का वक्त है और अनुग्रह को अपने हाथ से नहीं गंवाना। उसके मतलब यीशु मसीह के अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया है। मतलब अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। इस वक्त अगर आप और मैं जिंदा हैं उसके अनुग्रह की वजह से। मपीबोशेत मर गया होता था। मपीबोशेत ने जो राजा का स्थान था वो खो दिया था। उसकी ब्लड लाइन में राजाई थी, उसको सिंहासन पर बैठना चाहिए था। जिस तरह से वो पैदा हुआ था उसको सिंहासन पर बैठना चाहिए था, उसके नीचे सेवक होने चाहिए थे, सिपाही उसकी बात मान रहे होते थे, वो बहुत बड़ा व्यक्ति होता था। लेकिन हालातों ने ऐसा किया कि वो इन सारी फैसिलिटीज से, इस सारे अच्छी चीजों से वंचित हो गया था। और वो लोदाबार, डिप्रेशन वाली जगह, गरीबी वाली जगह, गरीबी वाली जगह। हम कई बार कई लोगों के घरों में जाते हैं, बराबर है, हम ये बोलते हैं तो पेंजो घर गुरुआ जो दर, अपना घर महल है, बराबर है, बिल्कुल सही है। लेकिन कई घरों में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें समझ में आता है ये आदमी गरीब है, छोटे से घर में रहता है, इतनी कोई फैसिलिटी नहीं है, इस घर के वो लायक नहीं है, उसको बड़े घर में होना चाहिए। ऐसे हालात शैतान ने हमारे जीवन में किए हैं, हमारे पुरखाओं के पाप की वजह से, हमारे खुद के पाप की वजह से ऐसे हालात हैं कि जो सिंहासन पे हमको होना चाहिए था, जो आशीषें हमारे पास होनी चाहिए थी, जो सहूलियतें हमारे पास होनी चाहिए थी, जो बड़ी बड़ी बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए थी, वो नहीं है। हम ट्रेन में धक्के खा रहे हैं। हालेलुया। मैं तो बोलता हूं कितनी भी बड़ी पगार क्यों ना हो किसकी, लेकिन अगर वो ट्रेन में आता जाता है ना, भले फर्स्ट क्लास में, वो गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, वो उसको मजबूरी में ट्रेन में आना पड़ता है। ऐसा नरक है ट्रेन। हालेलुया। हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे ट्रेन में आएगा वो, अगर आएगा भी तो पहले सब खाली कराएगा ट्रेन पर, ट्रेन में आएगा। उसको बोलो नहीं आओ आपका जूस निकालते हैं इसमें अंदर, हे 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 हो हे हो हे हे। और अगर उनको मालूम पड़ा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ट्रेन में है, पोता गोपो। हालेलुया। मेरे बोलने का क्या मतलब है मालूम है, कि जिस दर्जे में आपको होना चाहिए वो दर्जे में हम नहीं हैं, ना आत्मिक दर्जे में, ना भौतिक दर्जे में, ना पारिवारिक दर्जे में। क्या दर्जा है हमारा पारिवारिक, क्या क्या हालात है हमारे परिवार के अंदर, भौतिक तरीके से क्या हालात है। इन 12 दिनों में, जनवरी के 2020 12 दिनों में क्या क्या हो गया है। सीरिया और ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध शुरू हो गया है, कनाडा के अंदर भूकंप, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग। ऐसा बोला जा रहा है कि एक
जाती है रीछ की, रीछ, वो जाति खत्म हो गई है रीछ की। आप बोलेंगे असां कड़ो कम आहे रिछ सां, तव्हांजो कमु कान्हे को कुछ भी, पर रिछनि जो त कमु हुयो नी। हो चवंदा असांजी जात पूरी, हालेलुया। असां कहिड़ो गुनाह कयोसीं? हालेलुया। ये किसी इंसान की जाति के साथ भी हो सकता है। मैं आपको चिन्ह बता रहा हूं कि ये चिन्ह यीशु मसीह के आने का चिन्ह है, और यीशु मसीह के आने के वक्त में क्लेश 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 होगा। और ऐसे वक्त में अगर आपको प्रभु का सहारा नहीं है तो आप भी गए काम से। इसलिए हम उठते बैठते परमेश्वर से 2020 में प्रार्थना करेंगे कि पिता मेरी आप सुधि लो, सुधि लीजिए। क्या शाऊल के घर में कोई ऐसा व्यक्ति जिंदा है जिसके ऊपर मैं अपनी दया, मैं अपनी करुणा, हालेलुया। जब मपीबोशेत ने सुना होगा कि राजा दाऊद ने मुझे बुलाया है, उसको डर लगा होगा कि दाऊद मुझे मार डालेगा, क्योंकि मेरा दादा जो था वो दाऊद का दुश्मन था। वो डरते कांपते हुए वो दाऊद के आगे आया। लेकिन जब मारने के बजाय दाऊद ने मपीबोशेत से कहा, मपीबोशेत, यस सर, तू डर मत, आज से तेरे दादा की जो भी प्रॉपर्टी थी वो मैं तुमको देता हूं। ये सुन के मपीबोशेत की शक्ल कैसी हुई होगी आप बताइए। और फिर उसको कहा, तू आज से हमेशा के लिए, खाली संडे संडे को नहीं, तू रोज मेरे साथ राजा की मेज पर मेरे साथ खाना खाएगा। आज से तुम्हारी एड्रेस भी चेंज होगी और तेरा रुतबा, तेरा दर्जा। मुझे प्रभु की यह बात इतनी पसंद है कि वो अपने लोगों का रुतबा बढ़ाता है। और शैतान ने क्या किया? हमारा रुतबा खत्म कर दिया है। वहीं तो चरे हो, हालेलुया। ये जा रही है, ऐसी हमारी हालत कर दी थी कि हमारे रुतबे का सत्यानाश हो गया था। सर उठाने के लायक नहीं थे। लेकिन धन्यवाद हो, यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारा सर ऊंचा हुआ। मैं विश्वास के साथ मैं बोलता हूं, यहां पे मेरी कितनी भी बहनें होंगी, भाई होंगे, भले आपके पास थोड़े दूसरों से कम पैसे होंगे, लेकिन आपका रुतबा, हालेलुया, आपका सर अपने खानदान में परमेश्वर ने आपको ऊंचा किया। मानते हैं जो हालेलुया बोलेंगे? यस बोलेंगे? यस यस, अपने बोलो यस। इसलिए अब क्या करें? क्या करें हम? आपको मालूम होना चाहिए कि आप कहां थे। वहां पे आप मर गए होते थे, खत्म हो गए होते, लेकिन यीशु मसीह की दया और कृपा से आप बचे हैं। इसलिए क्या करना चाहिए हमको? लंगड़े जानवर को मत लेके आइए इधर, तगड़ा पशु लेके आइए। आप बोलेंगे पशु लेके आना? जो भेंट आप प्रभु को देते हैं, जो जीवन आप प्रभु को देते हैं, वो लंगड़ा ना हो। टुकड़े देने प्रभु को बंद करो। प्रभु भिखारी नहीं है, आप टुकड़े देंगे उसको। हाँ, थोड़ा वक्त देता हूं ना प्रभु, ये देता हूं ना, ये देता हूं ना, भले दशमांश नहीं है, आधा है दशमांश का दे रहा हूं ना। टुकड़े, ये टुकड़े कौन देता है मालूम है?
जिनको मालूम नहीं परमेश्वर ने आपके ऊपर कितना उपकार। हालेलुया। न खुद देते हैं न बच्चों को सिखाते हैं कि प्रभु को बेस्ट दो। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की दया और अनुग्रह को पहचानते नहीं है। एक बार मालूम पड़ जाएगा ना आपको कि आप जिंदा ही उसके लिए हैं, क्योंकि उसने बचाया है, उसने प्रिजर्व किया है आपको, उसने संभाल के रखा है आपको। हालेलुया। उसने सुरक्षित रखा है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे छुपा दी है, उसने आपको अपने पंखों के नीचे छुपा के रखा है और एक ऐसे दिन के लिए तैयार किया है जिस दिन आप दुनिया के आगे एक बहुत बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। और वो दिन आ गया। अपने पड़ोसी को बोलो, आ गया, आ गया, आ गया है, आ गया है। भले हालात दिखते हैं या मुझे हालात से मतलब ही नहीं है। आपको लगता होगा कई साल हो गए कुछ हुआ ही नहीं। कई साल हो गए तो उसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं होगा। जितने भी प्रभु के महान दास है उसके अंदर अगर आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें, सीक्रेट बातें दिखाई देगी। हालेलुया। शमूएल अद्भुत प्रभु का दास था। ही वॉज अ किंग मेकर। राजाओं को वो बनाता था, राजाओं को वो अभिषेक करता था, और जो कुछ बोलता था वो जमीन पे खाली नहीं करता था। शमूएल के मुंह से, शमूएल के मुंह से जो निकलता था वो चीज होती थी, वो चीज होती थी, वो चीज होती थी। कौन थी शमूएल की मां? हन्ना। जल्दी बेटा हो गया था? नहीं, बांझ थी। कई साल इंतजार करना पड़ा, विनतियां करनी पड़ी, प्रार्थनाएं करनी पड़ी। हन्ना को लगता होगा लेट हुआ है, लेट हुआ है, लेट हुआ है, लेकिन जब होगा, बोलो जब होगा, दिमाग घूम जाए। तालियां बजाते हो, बहुत अच्छी बात है, लग जाओ। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, प्रभु यीशु ने कहा मां के पेट से जन्म हुए सारे बच्चों में, प्रभु के दासों में सबसे महान यूहन्ना बपतिस्मा दाता। मम्मी कौन थी? मम्मी एलिशिबा। कौन थी एलिशिबा? भांज। बुढ़ी होके बुढ़ापे में उसको, हालेलुया, एलिशिबा बुढ़ापे में मां बनी। प्रभु ने भविष्यवाणी की, तू मां बनेगी। हालेलुया। एलिया की आत्मा वाला व्यक्ति तुम्हारे अंदर आएगा। हालेलुया। लोगों को थोड़ी विश्वास था कि एलिशिबा कभी मां भी बनेगी। लेट 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 लेट, देर देर हो गई, देर हो गई, ये देर थी भैया, देर थी भैया, देर थी भैया। बात तो बंद कर। शमूएल अचण वारो थी। हालेलुया। यूहन्ना अचण वारो थी। हालेलुया। सबनी का बेस्ट में बेस्ट। हालेलुया। प्रभु ने कहा आज तक के नबियों में सबसे बेस्ट। न इसने शादी की, न दुनिया की तरह खाना खाया, न दुनिया की तरह रहा, लेकिन उसने बेस्ट काम किया, प्रभु के लिए मार्ग तैयार किया। हालेलुया। देखिए, दुनिया की नजरों की सफलता और परमेश्वर की ओर से नजरिए वाली सफलता में फर्क है। लोग जिस तरह को सफलता बोलते हैं, प्रभु उस तरह की बातों में सफलता नहीं कहता। दुनिया किसको सफल कहती है मालूम है? बहुत बड़ी चर्च उसने बनाई, 2000 लोग, 5000 लोग, इधर प्रचार किया, उधर प्रचार किया, मतलब सफल हो गया। लेकिन यूहन्ना तो एक भी कलीसिया नहीं खोला उसने, एक भी चमत्कार भी नहीं किया। हालेलुया। लेकिन उसके लिए हमारा यीशु बोल रहा है कि ये सबसे महान है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इन एग्जाम्पल से आपको और मुझे अपने जीवन को चेक करने की जिम्मेदारी बनती है।
हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रभु ने बोला है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कलीसिया खोलना गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि देश देश में जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाना गलत है, ऐसा लिखा है प्रभु में, वो करने का है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसने तो ये सब भी नहीं किया था तो भी महान है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसके लिए वो सारी चीजें नहीं रखी थी, प्रभु ने उसके लिए रखा था मेरे लिए मार्ग तैयार करो। जो प्रभु ने आपके लिए रखा है, जब वो चीज आप करते हो तो आप एक सफल प्रभु के दास। आप बोलेंगे ब्रदर प्रभु ने मेरे लिए धंधे पे बैठना लिखा है, वो ऊपर मालूम पड़ेगा। हालेलुया, ऊपर मालूम पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि सब चीजों का जाहिर होगा कि प्रभु ने आपको कौन सी जिम्मेदारी थी। आपने जो जिम्मेदारी प्रभु ने दी थी वो की, कि दूसरे अपने अपने काम किए, भले अच्छे काम किए होंगे दूसरे, मैं ये नहीं बोलता हूं बुरे, आपने दूसरे काम किए, आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्योंकि जो प्रभु ने आपके लिए कहा था करने के लिए वो आप नहीं किया। जब दुश्मन से लड़ रहे थे यहोशू और उसकी सेना, यहोशू और उसके लोग नीचे वैली में, तो मूसा ऊपर खड़ा था हाथ ऊपर करके, और जैसे वो हाथ ऊपर कर रहा था तो नीचे यहोशू और उसके लोग जय पा रहे थे। जब दो लोगों ने ये चीज मार्क की, चेक किया, तो वो ऊपर गए और एक ने एक हाथ पकड़ा मूसा का, एक ने दूसरा हाथ, और मूसा की उन्होंने मदद की। हालेलुया। अगर ये दोनों ये चीज देखने के बाद भी कि मूसा के हाथ ऊपर हैं तो हम जय पा रहे हैं, मूसा के हाथ नीचे जा रहे हैं तो हम मर रहे हैं, ये देखने के बाद भी अगर वो ऊपर नहीं गए होते और मूसा के हाथ को मदद नहीं की होती, तो ये लोग जो नीचे मर गए, उन सारे लोगों के खून का जिम्मा इन दोनों के ऊपर होता था। और अगर वे नीचे के सारे लोग बच गए इसकी वजह से, तो उसका प्रतिफल भी इन दोनों को, क्योंकि उनको जो काम करना था वो काम उन्होंने किया। मुझे नहीं मालूम आपके लिए कौन सा काम, जो प्रभु ने आपके लिए सेवा रखी है ना, वो करो, दूसरों में टांग मत अड़ाओ। अगर प्रभु ने आपको यह सेवा दिया कि आप यहां पे आओ और सिंपल आके लोगों के लिए, एक दो व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके आप चले जाओ, तो आपको भी उसका बड़ा प्रतिफल लो। लेकिन एक सफल व्यक्ति के होने के लिए बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। प्रभु जो बोलता है आप वही करो। यूहन्ना बपतिस्म दाता ने कुछ भी नहीं किया ऐसा, सिर्फ प्रभु के लिए मार्ग तैयार किया। और उसकी मां एलिशिबा बांझ थी, बच्चा नहीं हो रहा था, इंतजार किया, उम्मीद भी चली गई थी। जब उसके पिताजी को कहा कि अभी तुमको बच्चा होगा, तो उसने बोला ऐसा कैसा होगा? तो उसने बोला तुमको जब तक बच्चा होगा तुम तब तक गूंगे बने रहोगे। मेरे बोलने का कट शॉर्ट द स्टोरी, मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि अपनी हालातों को मत देखो। 2020 में अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से कहो, मेरी सुधि लो परमेश्वर। पिता मेरी आंखें तो देखती हैं, फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि मेरे अकाउंट में पैसे भी नहीं है, सच्चाई ये है कि मेरे घर में शांति भी नहीं है प्रभु, सच्चाई ये है कि मेरे लिए मार्ग बंद है, लेकिन मैं आपके नाम पर भरोसा करता हूं, मुझे आपके नाम पर विश्वास है। जो आप कर सकते हो वो कोई भी नहीं कर सकता। और यहां पे प्रभु ने नूह की सुधि ली, बाढ़ के बाद प्रभु ने नूह की सुधि ली। क्या लिखा है? ओ प्रभु धन्यवाद, बोलिए धन्यवाद प्रभु, बोलिए
बोले मुझे बड़ा नहीं बनना है, मुझे महान बनना है। बोलो बड़े सभी लोग बन सकते हैं। पुराने नियम में बड़े बड़े प्रभु के दास बहुत थे, लेकिन यूहन्ना महान प्रभु का दास था। जब प्रभु अपने मुंह से बोले तो वो महान प्रभु के दास। बोलो मुझे महान बनना है, मुझे जो प्रभु ने कहा है वही काम करने, मुझे जो आप बोलेंगे वो काम नहीं करूंगा मैं। और परमेश्वर ने नूह की और जितने वनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सभी की सुधि ली। प्रभु ने नूह की सुधि ली। नूह जहाज में था, जानवर जहाज में थे, पक्षी जहाज में थे, नूह का परिवार जहाज में था। बाहर बर्बादी हो रही थी, बाहर पानी के ऊपर पानी, ऊपर भी पानी, नीचे से भी पानी। सारे लोग बह के खत्म हो गए, सारे पक्षी खत्म हो गए, सारे जानवर खत्म हो गए, सारी और बर्बादी बर्बादी बर्बादी। ऐसे बर्बादी में एक जहाज है, खाली शिप है पानी का, जो डोल रहा है। और उस जहाज में नूह और उसका परिवार और प्रभु के चुने हुए जानवर, जीव जंतु। हालेलुया। 40 दिन तक पानी पानी पानी, ऊपर से पानी, नीचे से पानी। फिर आखिर में लिखा है परमेश्वर ने नूह की, उसके पहले 24 वचन में लिखा है, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल। आप सोचिए, क्रूज पे हम लोग जाते हैं, क्रूज पानी के जहाज में घूमने के लिए 5 दिन, सब खाना पीना उसमें ही। हम बहुत उत्साह के साथ जाते हैं, मजा करेंगे मजा करेंगे, पंजरिया वने होता, छड़िया वने होता जहाज में। और जब 3 दिन बीतते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, पहुंचो ना यार, वने घर तंग थे से डाटो। हालेलुया। ये क्या है, बहुत तंग हो गए हम लोग तो। अरे भाई उधर तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज है, आप जो चाहो पियो, जो चाहो खाओ, फिर बाहर समुद्र का सीन देखो, ये करो, खेलो कूदो, स्विमिंग पूल पे जाओ, सब है उसमें। लेकिन 5, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन में बोर, तंग हो जाते हैं। 150 दिन तक पानी प्रबल हो रहा, और फिर कम होने में भी कई दिन लगे। इतने दिन नूह और उसके सब संगी साथी, आप सोचिए, नूह बैठा है जहाज में, उसका परिवार बैठा है, खाना खाने के लिए बैठे, और 2 कुत्ते आ गए। वरियुता गड्ढा लग गया, या उधर से शेर ने दहाड़ दी, उसको बंद किया होगा पिंजरों में, मुझे मालूम है। वरियुता कां कहीं होंगी। मैं ये माहौल आपको बताना चाहता हूं कि नूह कितना अंदर कैसा बैठा होगा। भले कितना भी आत्मिक व्यक्ति हो ना, बोले मैं बहुत आत्मिक हूं, मैं प्रभु की उपस्थिति, बराबर है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कितने दिन आप जानवरों को देखेंगे। और आपको मालूम है जानवर में खुशबू होती है। कुत्तो हुजे या बिल्ली हुजे, भले तोतो ही छो न हुजे, आप किसी के घर में तोता ही खाली देखो, ज्यादातर बीमार लोग जिनके घरों में जानवर या पक्षी, जानवर को जाने दो, तोते को तोतों के साथ रहने दो, तू थोड़ी तोतो आ, हालेलुया। कबूतर को कबूतरों में छोड़ दो, ईगल को ईगल में छोड़ दो, कुत्तों को कुत्तों में जाने दो, बिल्लियन के बिल्लियन दे वनन दे। तू बिल्ली आया हालेलुया। एकदम खुला सवाल मैं पूछता हूं, ता कुत्ता है या कुत्तन सादा रहो, ता बिल्लियों है या बिल्लियन सादा रहो, मुखी दे डाटा कुत्ता वनन डान। तब तुम तू चेक करा है, ब्लड टेस्ट करा है, ब्लड टेस्ट करा है, तू ब्लड टेस्ट करा, तेरे को क्यों कुत्ते पसंद है इतने। ओ पप्पी, माय पप्पी।
आपको मालूम है मैंने ये कुत्ते का नाम रखा है एंजिल। कुत्ते हो नालो एंजिल रखो भाई। ऐं जेडी माला डंद हैं ऐं डंद हैं हिकु दफ़ो तोखे पोइ ॾिस तूं छा थो चएं पियो। हे त ॾाइण थी लॻे मूंखे त। जैनी घर में डुकाई तोखे हितां तूं डुकी हुतां तुंहिंजी माउ थी डुके हुतां अलाए छा थो अलाए छा थो अलाए छा थो अलाए छा थो। हे ॾाढी शांति अलाए छा थियो अथसि बाबा अचे थो हिनखे। हालेलुया। छोड़ी काॾे काॾे था पहुंची वञूं असां। नूह के ऊपर आइए। नूह सोच रहा होगा कभी पानी कम होगा, कभी पानी कम होगा, कभी हमारी जान बचेगी, कभी हम। लेकिन एक दिन आया, प्रभु ने नूह की, और खाली नूह की शुद्धि नहीं ली, उसके जीवन के साथ कनेक्शन रखने वाली सब चीजों की प्रभु ने शुद्धि ली। यहोवा मेरे लिए। इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका क्या लिखा है मालूम है? इंग्लिश में लिखा है गॉड विल डील, गॉड विल ब्लेस एवरीथिंग दैट इज कंसर्निंग। जो चीज मेरे से कंसर्न रखती है, चीजें जो मेरे साथ जुड़ी है, हालेलुया, प्रभु उनकी भी शुद्धि लेगा। लॉर्ड विल परफेक्ट एवरीथिंग। यहोवा मेरे लिए। कहां पे लिखा है देखो, भजन संहिता देखूं कौन ढूंढता है। उनके चइबो अथव प्रभु जो उदासियूं। हाँ पढ़ो। फिर से पढ़ो बहन। तो प्रभु सिर्फ आपकी शुद्धि नहीं लेगा, सिर्फ आपकी शुद्धि नहीं, आपके साथ कनेक्शन कंसर्न रखने वाली हर चीज की प्रभु शुद्धि लेगा। आपके बच्चों की, आपके घर की, आपकी पानी की, आपके सब चीजों। हालेलुया। उसको चिंता है आपकी हर एक चीज की। कई लोग बोलते हैं प्रभु को हमारी चिंता थोड़ी है। तो मैं आपको बताऊं, देखो प्रभु को न सिर्फ नूह की चिंता थी, लेकिन नूह के साथ जो रह रहे थे उसकी भी चिंता थी। हालेलुया। प्रभु को आपकी फिक्र है। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु को आपकी फिक्र है। और न सिर्फ आपकी फिक्र है, लेकिन आपके साथ जो जुड़े हैं, आपके जो बच्चे आपके साथ जुड़े हैं। मैं जवान था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन इस समय तक मैंने एक भी धर्मी को या उसके बच्चों को टुकड़े मांगते हुए मैंने नहीं देखा। प्रभु कभी अपने लोगों को त्यागता नहीं है, वो त्यागेगा नहीं आपको। ये दुनिया के लोग त्याग देते हैं हमको, प्रभु नहीं त्यागता है। इसके लिए मैं बोलता हूं, भले घर नहीं जाओ लेकिन इधर आओ। तव्हांखे 2 ॾींहं घर न वञो, न वञो, हिते बि अची करे सत्संग जे टाइम ते, पोइ वरी ॿाहिरि बीहो। मैं जवान था, मैं बुढ़ा हो गया हूं, लेकिन इस दौरान मैंने एक भी प्रभु के व्यक्ति को टुकड़े मांगते हुए मैंने नहीं देखा। आप टुकड़े मांगने वाले लोग नहीं बनेंगे। मैं टुकड़े देने वाला व्यक्ति भी नहीं बनूंगा। मैं टुकड़े लेने वाला भी नहीं। टुकड़े दे प्रभु को मैं टुकड़े टुकड़े नहीं दूंगा। मैं प्रभु को पूरा 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 पूरा, पूरा।
मैं भविष्यवाणी करता हूं 2020 में प्रभु आपकी भी सुधि लेगा और आपके नन्हे मुन्ने, बड़े बूढ़े, घर की, बिजनेस की, सब चीज की सुधि लेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर हवा आ रही है। बोलो, प्रभु ने हवा भेज दी है। हमारे घर के हालात के ऊपर हवा आ गई है। मेरे फाइनेंस के ऊपर प्रभु की हवा आ गई है। ये हवा, ये पवन क्या है मालूम है? ये पवन ऐसी चीज है जो बदलाव लेकर आती है। हालेलुया। प्रभु पवन भेजता है और हमारा जो समर है, जो गर्मी का मौसम है, वो पूरा होने के बाद प्रभु क्या करता है मालूम है? हवा भेजता है। और हवा क्या करती है मालूम है? सारी गर्मी को जैसे क्रेन होती है ना, क्रेन क्या करती है मानो? हाँ, कचरे को भी लेके जाती है। लेकिन क्रेन अभी 5 नंबर में 65 दुकान तोड़े वो हाथ ने बुलडोजर ऐसा करके ऐसा तोड़ते हैं और फिर ऐसा उठा के डंपर में। ये पवन वो काम करती है, पवन। मैं विश्वास करता हूं 2020 की पवन, द पवन ऑफ चेंज, बदलाव की हवा। चलो 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 गर्मी, चलो चलो चलो, निकलो 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 निकलो। जो भी चीजें 2019 में तकलीफ दे रही थी, चलो 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 निकलो। निकलो निकलो निकलो। ये बीमारी, चलो चलो बीमारी, चल 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 चल। ये झगड़े, चलो चलो झगड़े 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 की जगह चलो। ये पवन चलने के बाद, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन भाई और जल, मैं भविष्यवाणी करता हूं ये बर्बादी वाला जल घटना चालू हो जाए। लिंगन जो सूर घटजन चालू थी। मैं कविता के लिए भविष्यवाणी करता हूं, हर तकलीफ घटनी चालू हो। आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, जिन जिन चीजों ने 2019 में आपको सताया, आपने सहन किया, सताया आपने सहन किया, प्रभु की पवन जल घटने लगा। चलो चलो चलो, जल घटने लगा। मैं आपको जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि मुझे एक दूसरा भी काम है आज यहाँ पे, बाहर नहीं, इधर। हाँ, समझ जाओ। और गहरे जल के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए। देखो, पवन चली, गहरे समुद्र के सोते बंद हुए, आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वो भी थम गई, थम गई। झगड़े थम गए, अनबन थम गई, अयाशी बंद हो गई, मूड खराब होनी थम गई, मैच्योरिटी आ गई। देखिए, जब मैं जवान था तो मैं कुछ भी बोलता था, जो मेरे मन में आया मैं बोलता था। लेकिन बाद में अभी ऐसा नहीं करता हूं मैं। अभी जब बोलना होता है तो बोलता हूं, नहीं तो नहीं बोलता हूं। क्यों? मुझे मालूम है मेरे बोलने से गड़बड़ हो जाती है। हालेलुया। पत्नी पूछेगी, हेडा ये ड्रेस कैसा लग रहा है? तो पति बोलता है, हाँ ड्रेस तो अच्छा है, लेकिन ये जो खाली कुर्ते का जो लेंथ है ना वो थोड़ा ज्यादा होता ना तो अच्छा होता। अच्छा, तूने अपना शर्ट देखा है? पंहिंजी शर्ट ॾिठी थी कहिड़ी पाती थी?
इन्हें जी तो के लगे थी बैटरी की है। काश अगर वो ये सब नहीं बोलता था, वो बाद में सीखेगा वो पति। हालेलुया। ना देखो मेरे बाल कैसे हैं। नहीं नहीं, अच्छे बाल, अच्छे अच्छे है ना, हाँ अच्छे अच्छे अच्छे। कल को मूड अच्छा देख के वो अपनी पत्नी को बोलेगा, तेरे बाल कल बहुत अच्छे थे, लेकिन अगर थोड़ी इधर से कट कराओ तो ज्यादा ज्यादा अच्छे लगेंगे। कल क्यों नहीं बताया? कल क्यों नहीं बोले? मेरे से प्यार नहीं करते? हाँ, मैं ऐसे ही चलूं मतलब? आज बताएगा तू मुझे? हाँ, प्यार नहीं है मेरे से? इसके लिए पहले मैं कुछ भी बोलता था, अभी नहीं बोलता हूं। कैसा लगता है? हाँ अच्छा है ये, हाँ सुठवा सुठवा। फिर मैं प्रार्थना करता हूं कोई दूसरा उसको बोले। कोई चाहे, फिर वो आके मुझे बोले, हेडा उसने तो बोला ये ऐसा है क्या, फिर बदली करो ना। हालेलुया। क्योंकि मैं बोलता हूं ये चप्पल इतनी टक 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 करके चलती है, पैंजी चंपल लिठी दिया। अरे भाई तुम चलती है तो पूरा आवाज होता है, कला कुछ में सुनाई देता है भाई, के कविता ही बेंदी होती है। पैंजी चंपल लिठी दी, अभी नहीं बोलती है वो ऐसा। अभी थम गया है। पानी नीचे आ गया है अभी, क्योंकि प्रभु ने पवन चलाई है। मुझे मथे देवे हवा आची भैया, उन्हें मथे देवे हवा आची भैया। हम लोग रिस्ट्रेंट हो गए, अभी कम बुद्धिमान हो गए। समझ में आ रही है बात ना? हालेलुया। जो कंवारी बच्चियां हैं, जो कंवारे बेटे हैं, आप जो नए शादीशुदा लोग हैं उनको 4-5 साल आप चेक करो पहले, बाद में शादी। हालेलुया। जल्दी शादी करने की जरूरत है कहने, पहले उनको चेक करो, उनमें से सीखो। हालेलुया। क्योंकि जब मैं जवान था तब मुझे लगता था प्यार 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 प्यार, और मुझे लगता था प्यार जो है ना वो ऐसा है जज्बात। ओ मैं प्यार करता हूं, मुझे प्यार हो गया है। हालेलुया। जन शरबत तो वही। हालेलुया। आई लव। अभी मालूम पड़ा कि वो प्यार वो नहीं है, प्यार प्रेशर है, प्रेशर दबाव है। हालेलुया। दबाव, प्रेशर, फोर्स। हालेलुया। बोलो फोर्स। जज्बात नहीं है। आप जज्बात करके प्यार करेंगे, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान में रखें कि प्यार एक फोर्स है, प्रेशर है, प्रेशर कुकर। वो प्रेशर को कुकर में, हालेलुया, थोड़ी सीटी थोड़ो करे, अरे वारे न तो भाजी ठांदी न। हालेलुया। भाजी ठाणी है। हालेलुया। शादी के बाद समझ में आता है कि हमें जो प्यार प्यार करता था, मां तो खसवाए रही न सघंदो आहियां, तू त मुंहिंजी हुए है, तू त मुंहिंजी राणी आ, तू त शादी कयो त पोइ ख़बर पवंदी तव्हांखे। जो जिसको आप बोल रहे थे केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो बायोलॉजी जो शीन निकरंदो बायोलॉजी जो। हालेलुया। आसान नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। शादी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। हालेलुया। सुबह हुई, बाथरूम का ख्याल आया, नंबर 2 देखा तो पति अंदर है बाथरूम में। अरे हेडा
क्या कर रहे हो? नंबर 2 कभी निकलोगे? मालूम नहीं। अरे मालूम नहीं, मालूम नहीं। क्या कर रहे हो? मैसेज कर रहा हूं। किसको मैसेज कर रहे हो? धंधिया मैसेज। अरे धंधिया ते प्रेशर है, इधर प्रेशर है, जल्दी निकलो बाहर, जल्दी निकलो। हालेलुया। प्रेशर है, शादी प्रेशर है, प्यार करना प्रेशर है, प्रभु में आना एक प्रेशर है। हालेलुया। जब इन चीजों को समझेंगे तो आशीषित हो जाएंगे। लाइटली न खड़ो नन गालन की। प्रभु की सेवा को, प्रभु के पास आना, शादी, बच्चे पैदा करना मामूली नहीं है। चलो बच्चे पैदा करना से, मैं बोलता था 5, भाई कितने बच्चे पैदा करोगे? मैं बोलता था 5। संभाले बिन के न पे सका बन जाए लभे लठ न बाबे के तो चाहे मुझे बंदूक करे। पगार 20,000 चवंदो मूंखे 5 करोड़ वारो फ्लैट खपे। अरे 20,000 पगार थी चरिया, तू पहिरियों मसवाड़ ते रहो, पोइ पंहिंजो वठ। हालेलुया। मेरे बोलने का मतलब है, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमारी शुद्धि ली, पवन बहाई, पानी घटता गया, पानी घटता गया, पानी घटता गया, बर्बादी कम होती गई, तकलीफें कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। और एक दिन आया जब दाऊद के लिए लिखा है कि वो महल में आराम करता था और उसका एक भी पढ़ेंगे 2 शमूएल 7 अध्याय उसका पहला वचन। 2 शमूएल 7 अध्याय। जब राजा, इंग्लिश में लिखा है when he was in his palace, वो अपने महल में जब रहता था। और यहोवा ने उसको उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। जब प्रभु ने उसको उसके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया। 3 वचन में लिखा है और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात, बोलो अरारात, बोलो अरारात, अरारात। इसका मतलब क्या है मालूम है? बाद में बताऊंगा। और 7वें महीने के 17वें दिन पर जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। इंग्लिश में लिखा है ऑन दैट डे द शिप रेस्ट। कहां पे? पहाड़ पर। अच्छा हुआ पहाड़ पर, बोलो अच्छा हुआ। आपका और मेरा अच्छा ही होगा, हम पहाड़ पर टिकेंगे। क्योंकि फिर जो भी कचरा था जहाज में नीचे फेंको, नीचे चला गया वैली में नीचे। लेकिन अगर हम वैली में होते थे, वैली को क्या बोले? खाई। अगर जहाज खाई में रुकता था तो तराई में, तो कचरे कहां पे फेंकता था? इतने जानवर अंदर, उसके इतने कचरे, ये सब किधर? तराई में फेंकते थे तो उसके जहाज के आसपास ही गिरते थे। लेकिन क्योंकि जहाज पहाड़ पर रुका, फेंकना इजी, रेस्टेड। आपको मालूम है हम पहाड़ पर आराम से सेट होने वाले हैं। आराम से 2020 में हमारा जहाज अरे रे 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 रे, आपने पढ़ा? अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे। उसका मतलब है श्राप वापस। अरारात का मतलब क्या है मालूम है? श्राप वापस चला गया। बोलो श्राप वापस चला गया।
अरे शराब वापस चला गया। 2020 में शराब वापस चला गया, तकलीफें वापस चली गई, हमारा आराम का जगह आ गया। हम आराम वाले दायरे में। कितने लोग इस आराम में जाना चाहते हैं? मैं आराम चाहिए, मुझे आराम की सख्त जरूरत है। बोलो, मुझे आराम की सख्त जरूरत है। क्या मैं इस बुढ़ापे में खुशी का जीवन बिता सकती हूं? सारा ने पूछा, क्या मैं इस बुढ़ापे में बच्चे को जन्म दे सकती हूं? प्रभु ने कहा, यस। अब्राहम को पूरी तरह से बुढ़ा होने दो और तेरे को पूरी तरह से बुढ़ी होने दो, ताकि तुम्हारी आशा अपने शरीर के ऊपर, अब्राहम की आशा अपने शरीर के ऊपर ना हो। तब मैं क्या करूंगा मालूम है? अब्राहम के अंदर से एक बीज तेरे अंदर भेजूंगा, और वो बीज क्या करेगा मालूम है? वो बीज तेरे मरे हुए गर्भ को, और तू पुत्र को जन्म देगी और तेरा बुढ़ापा आशीषित होगा। हमारा अंत आशीषित है। ॾिसो, जाम माण्हू पहिरियों लय लगाए वेंदा आहिनि, पोइ एंड लोड़े वेंदा आहिनि। असांखे उहा ज़िंदगी न खपे। हमको नहीं चाहिए वो कि पहले मजा मजा मजा, फिर बुढ़ापे में ये वो ये नहीं। मैं अपने बुढ़ापे में प्रभु में आराम करना चाहता हूं। जितने लोग भी आमीन बोलेंगे, उनकी जिंदगी को प्रभु 2020 से बदलना चालू। हवा आ चुकी है, हवा आ चुकी है। इस हवा के रिएक्शंस आप देख रहे हैं। सारी दुनिया में बर्बादी, लेकिन यीशु मसीह के लोगों की भलाई 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 भलाई, मेरी भलाई, मेरी भलाई। बोलो, मेरी भलाई, मेरी भलाई, मेरी भलाई, मेरे घर की भलाई, मेरे बच्चों की भलाई, भलाई, आराम 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 आराम। एक मस्त ताली प्रभु को यीशु मसीह के नाम में।